नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 41 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीरीज में हम क्या करते हैं, तो चर्चा में रहने वाले स्थानों की मानचित्र के माध्यम से विस्तार से बात करते हैं। इसी संदर्भ में आज हम चलेंगे लक्षद्वीप की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस हफ्ते लगातार सुर्खियों में लक्षद्वीप और मालदीव का विवाद बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की यात्रा की है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आग्रह किया है। तो आज हम चलेंगे लक्षद्वीप की तरफ। वो यात्रा कर चुके हैं तो हम भी यात्रा कर लेते हैं और जान लेंगे उसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में और जलवायु के बारे में। सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी जो आपके प्रीलिम्स के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं खबर क्या है। खबर आपने सभी ने सुन रखी है। क्या खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की है। कहाँ की यात्रा की? लक्षद्वीप की यात्रा की है, ताकि वहां पे क्या किया जा सके, तो टूरिज्म को प्रोत्साहन दिया जा सके। इसी दौरान मालदीव के कुछ मंत्रियों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके कारण ये विवाद क्या आ गया, चर्चा में आ गया है। तो हमें कहाँ चलना है? लक्षद्वीप की तरफ चलना है। सबसे पहले देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ उपस्थित है और भारत के किस डायरेक्शन में आपको इसकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलेगी। अरेबियन सी में आपको कहाँ देखने को मिलेगी? तो अगर हम भारत के लिहाज से देखें तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो आपको लक्षद्वीप कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको देखने को मिलेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। और कहाँ पे देखने को मिलेगा? अरेबियन सी में देखने को मिलेगा। भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो अरेबियन सी पर आपको इसकी उपस्थिति देखने को मिलेगी। यदि हम लक्षद्वीप की बात करें तो आपको कुल 36 द्वीपों का समूह देखने को मिलता है। और ये कितने में विस्तार है इसका? तो आपको 32 वर्ग किलोमीटर में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा। साथ में इसकी आबादी की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से इसकी आबादी लगभग 65,000 आपको दिखाई देगी। एक्यूरेट हम बात कर लेंगे। यदि हम माइन्यूट डिटेल की बात करें तो देख लीजिए इसकी आबादी कितनी है, तो 64,473 है इसकी आबादी। प्री के लिहाज से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना डिटेल लेकर आपको नहीं चलना है। अगर हम बात करें कि यहाँ की आबादी की, तो 93% जो यहाँ पर लोग निवास करते हैं वो स्वदेशी हैं। और किस धर्म की यहाँ बहुलता देखने को मिलेगी? तो आपको मुस्लिम धर्म की बहुलता दिखाई देगी। सुन्नी संप्रदाय और शफी पंथ जो है वो आपको बहुल मात्रा में यहाँ पर आपको लोग, बहुल संख्या में आपको यहाँ पर लोग देखने को मिलेंगे। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर आपको 946 महिलाएं देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ की जो, जहाँ के लोग जो निवास कर रहे हैं उसमें मुख्यतः कौन लोग निवास कर रहे हैं, तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? तो 94.5% इसकी आबादी देखने को मिलेगी। यदि मलयालम और संस्कृत में हम लक्षद्वीप को बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? 1 लाख द्वीप कहा जाता है। इतनी बातें आप क्या कर लीजिए, तो ध्यान रख लीजिए। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है उसे बेसिकली कितने हिस्सों में बांटा जाता है, मुख्यतः कितने हिस्सों में बांटा जाता है वो देख लेते हैं। तो उत्तर में आपको दिखाई देगा अमीन द्वीपी समूह दिखाई देगा, जहाँ पे कितने हैं, तो आपको 5 बसे हुए। देखिए लक्षद्वीप में कुछ द्वीप ऐसे हैं जहां लोग निवास करते हैं, कुछ द्वीप ऐसे हैं जो निर्जन हैं जहां पे लोग निवास नहीं करते। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो उत्तर में अमीन द्वीपी जो आइलैंड ग्रुप है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो 5 द्वीप है वो क्या है, वहां पे लोग निवास करते हुए आपको नजर आएंगे। केंद्र में आपको लेकाडीव समूह देखने को मिलेगा। लेकाडीव समूह कहाँ देखने को मिल रहा है? आपको केंद्र में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या स्थिति है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 जो है वो आबाद देखने को मिलेंगे, जबकि 12 जो है वो निर्जन द्वीप देखने को मिलेंगे जहाँ पे लोग निवास नहीं करते हैं। और आपको दक्षिण में स्थिति दिखाई देगी। किसकी दिखाई देगी? तो मिनिकॉय आइलैंड की दिखाई देगी। यहाँ पे आपको किसकी स्थिति दिखाई दे रही है? मिनिकॉय आइलैंड की बात की जा रही है। यहाँ पे जो निवास करते हैं एथनिक ग्रुप, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुल रूप से महल जो एथनिक ग्रुप है वो निवास करते हैं। यहाँ पे एक जो है वो आबाद है, यानी लोग निवास करते हैं, और एक निर्जन द्वीप शामिल है। उत्तर में हमने किसकी बात की है? तो अमीन द्वीपी समूह की बात की है। मध्य हमने किसकी बात की है? तो लेकाडीव की बात की है।
और हमने दक्षिण में किसकी बात की है, तो मिनिकॉय समूह की बात की है। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसकी बातें आपने सुनी होंगी। 10 डिग्री चैनल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि 10 डिग्री चैनल किसे किसे विभाजित करने का काम करता है। ये रहा 10 डिग्री चैनल, ये किसे किसे अलग करने का काम करता है, तो अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, ब्रॉड वाटरवे होता है। जैसे हमने स्ट्रेट पढ़ा था, स्ट्रेट क्या होता है, तो सकरा जल निकाय होता है जो दो भूभागों को अलग करने का काम करता है और दो बड़े जल निकायों को जोड़ने का काम करता है। वैसे ही चैनल क्या होता है, ये सकरा होता है स्ट्रेट लेकिन प्राकृतिक होता है। वैसे ही चैनल क्या होता है, ब्रॉड होता है लेकिन ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश चैनल, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इंग्लिश चैनल किसे अलग करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल की हम बात कर रहे थे। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। वहीं 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल की बात करें, ये रही 8 डिग्री और ये रही 9 डिग्री। ये 8 डिग्री और 9 डिग्री क्यों है, तो ये अक्षांश की बात की गई है, ठीक है। अगर हम 9 डिग्री की बात करें तो देखिए लक्षद्वीप के जो उत्तरी द्वीप हैं उसे अलग करने का काम किससे करता है, तो हमने दक्षिण में मिनिकॉय की बात की, उससे अलग करने का काम करता है। वही हम चले 8 डिग्री चैनल की तरफ, तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, तो मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप को किससे अलग करने का काम कर रहा है, मालदीव से अलग करने का काम कर रहा है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव का जो विवाद है वो लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए आपका 8 डिग्री चैनल जो है वो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से अलग करने का काम कर रहा है। वहीं 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करने का काम करता है। ये स्टार मार्क लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं, थोड़े से इतिहास की बात करें तो 1 नवंबर कब चल रहे हैं हम, 1956 की तरफ चले तो ये किसका हिस्सा हुआ करता था, केरल का हिस्सा हुआ करता था इससे पहले। बाद में इसे क्या कर दिया, अलग कर दिया गया और क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और नाम क्या रखा गया, तो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह रखा गया। इसकी बात हम कर चुके हैं। उत्तर में कौन है, अमीन दीवी है, मध्य में कौन है, लक्काद्वीप है और दक्षिण में कौन है, तो मिनिकॉय है। वही हम बात करें तो 1973, 1 नवंबर 1973 में इसका नाम परिवर्तित करके वापस क्या रख दिया गया, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह रख दिया गया। क्या है ये, केंद्र शासित प्रदेश है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है। अगर हम बात की जाए, अगर यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा की बात की जाए तो यहाँ पर मलयालम, जेसरी और महल नाम की बोली बोली जाती है। इसे महिल भी कई जगह कह दिया जाता है। तो ये जो 3 भाषाएं हैं वो यहाँ पर प्रमुखता से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। आगे चले और बात करें यहाँ की जैव विविधता की, तो आपको यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक आर्थिक रूप से संपन्न करने वाली फसल है जो उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या है, थेंगा है। और बाकी अगर हम बात करें कौन कौन सी यहाँ पे जैव विविधता मौजूद है, तो देखिए यहाँ पर वृक्षों की बात करें तो कैसूरी नास पाया जाता है, इमली पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय बादाम पाया जाता है, पंडानी, केला और सुपारी आपको देखने को मिलेगा। अगर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो आपको सिर्फ एक संरक्षित क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, वो है पिट्टी द्वीप, जो एक क्या है, तो एक पक्षी अभयारण्य है और एकमात्र संरक्षित क्षेत्र है, तो इसको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। आगे चले और जलवायु की बात करें तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन जैसे ही आप दक्षिण की तरफ चलते चलेंगे तो ये भूमध्य रेखीय होती चली जाती है। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा यहाँ पे होती है, औसत वर्षा की बात करें तो 1000 मिलीमीटर से लेकर 2000 मिलीमीटर तक होती है, लेकिन जैसे ही हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने यहाँ पे 2 बातें की है। एक बात ये की है कि उत्तर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु देखने को मिलते हैं। जैसे ही आप नीचे की तरफ आते जाएंगे तो आपको भूमध्य रेखीय जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। और हमने बात की है वर्षा की, तो दक्षिण से उत्तर की आप तरफ चलेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ मौसम कैसा रहता है, तो अप्रैल से मई तक यहाँ पे गर्मी का मौसम रहता है, जून से नवंबर तक बारिश का मौसम रहता है और दिसंबर से अगर अप्रैल तक बात करें तो कौन सा मौसम रहता है, तो शुष्क मौसम रहता है। वहीं अगर हम बात करें अंतिम तौर पर अभ्यास प्रश्न की बात कर लेते हैं। परंपरा के अनुसार इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पर देना है। यहाँ बात की गई है
कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए में लिखा है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन बी में लिखा है निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी में लिखा है मालदीव और लक्षद्वीप, और ऑप्शन डी में जो लिखा है वो सुमात्रा और जावा लिखा है। इसके साथ आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है, 8 डिग्री तो बताना ही है, साथ में आपको 9 डिग्री चैनल के बारे में और 10 डिग्री चैनल के बारे में, इन तीनों के बारे में बताना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिहाज से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हमने बात किसकी की है? तो आज हमने बात की है लक्षद्वीप की। सब कुछ देखा है, ज्योग्राफी देखी है, साथ में कल्चर देखा है और साथ में वहाँ की जैव विविधता और इतिहास देखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए स्थान के साथ, किसी नए खबर के साथ। आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।